दुनिया भर में ट्रंप के बयान पर हो रही चर्चा के बारे में, जिसमें ट्रंप ने दुनिया के देशों में नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि ट्रंप के बयान से न्यूक्लियर धमाकों की गूंज अब सुनाई देने लगी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने पाकिस्तान को लेकर जो बात कही वो दुनिया भर के देशों को डरा रही है, क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकी देश है। अगर ट्रंप की बात सही है तो खतरा बड़ा है। 27 साल बाद पाकिस्तान के भस्मलोक का सच। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आजकल अपने बयानों के लिए चर्चा में है। वो जब भी कोई बयान देते हैं तो पूरी दुनिया गौर से सुनती है। लेकिन अब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। इसके बाद उनके बयान से हलचल तेज है, क्योंकि जंग जैसे हालात में ट्रंप ने बयान दिया कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। पाकिस्तान को लेकर लंबे समय से आशंका थी कि वो परमाणु परीक्षण कर सकता है, और अब डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात पर मुहर लगा दी। डोनाल्ड ट्रंप ने इसका खुलासा एक टीवी इंटरव्यू के दौरान किया। क्या वाकई पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है? Russia's testing and China's testing, but they don't talk about it. You know, we're a open society. We're different. We talk about it. We have to talk about it because otherwise you people are going to report. They don't have reporters that are going to be writing about it. We do. No, we're going to test because they test and others test. And certainly North Korea's been testing. Pakistan's been testing. But they don't go and tell you about it. And, you know, as powerful as they are, this is a big world. You don't necessarily know where they're testing. They test way underground where people don't know exactly what's happening with the test. You feel a little bit of a vibration. They test and we don't test. We have to test. And Russia did make a, you know, little bit of a threat the other day when they said they were going to do certain forms of a different level of testing. डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान ने सनसनी फैला दी। खासकर पाकिस्तान को लेकर दिए गए उनके बयान से हलचल पैदा हो गई है। ट्रंप ने दावा किया कि पाकिस्तान अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। जाहिर है ट्रंप के बयान को एक्सपर्ट पाकिस्तान में मई के महीने में आए भूकंप के झटकों से भी जोड़कर देख रहे हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान ये न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। पता नहीं लगता कहाँ करते हैं, जमीन के नीचे करते हैं, थोड़ी बहुत वाइब्रेशन आती हैं, लिहाजा हम भी अब न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। लेकिन इसमें पाकिस्तान का नाम ट्रंप ने जो लिया उसके दो कारण हैं। पहला तो ये कि ऑपरेशन त्रिशूल में भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन लेने की ना सोचे, और दूसरा ये कि पाकिस्तान का नूर खान एटॉमिक बेस तो खुद अमेरिका ही संचालित करता है। मैं तो ये कहूँगा इस संबंध में कि ये फितने जो हर एक तरफ उठ रहे हैं वही बैठा बैठा शरारत करे। ट्रंप के बयान पर लोग इसलिए भी ज्यादा गौर दे रहे हैं। इसी साल अप्रैल मई महीने के दौरान पाकिस्तान में एक के बाद एक भूकंप के छोटे छोटे झटके महसूस किए गए थे, जिनको लेकर दावा किया गया था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। तो क्या वाकई में पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो यह भारत के लिए चिंता की बात है। साथ ही दुनिया के लिए टेंशन की बात है, क्योंकि पाकिस्तान का न्यूक्लियर टेस्ट करना विश्व बिरादरी के लिए खतरनाक है। ट्रंप ने भी क्लियर किया है कि वो अब न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे।
इस बयान से पहले भी ट्रंप का एक बयान खूब चर्चा में था, जब उन्होंने सोशल मीडिया पर न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में लिखा था। ट्रंप ने क्लियर कट कहा है कि जिस तरह से रूस और चीन जैसे देश हथियारों की लगातार टेस्टिंग कर रहे हैं, उससे अमेरिका के लिए भी बेहद जरूरी हो गया कि हथियारों की टेस्टिंग करना। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, दूसरे देशों की टेस्टिंग को देखते हुए मैंने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को आदेश दिया है कि हमारे परमाणु हथियारों की टेस्टिंग बराबरी के आधार पर जल्द से जल्द शुरू की जाए। आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिका ने आखिरी बार 23 सितंबर 1992 को नेवादा में अपना परमाणु परीक्षण किया था। और उसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने की घोषणा की थी। लेकिन अब ट्रंप ने 33 साल बाद फिर से न्यूक्लियर टेस्ट करने का आदेश दे दिया है, जिसके बाद से अमेरिका के दुश्मनों में टेंशन हाई है। अमेरिका का ये आदेश और उनके इस पोस्ट की टाइमिंग को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ ट्रंप ने गुरुवार को साउथ कोरिया में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की, दूसरी तरफ ऐसा आदेश दे दिया। जाहिर है ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि दुनिया के देश न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। अब एक नजर डाल लीजिए कि किस देश ने कितने न्यूक्लियर टेस्ट किए। रिपोर्ट की माने तो अमेरिका ने सबसे ज्यादा 1054 न्यूक्लियर टेस्ट किए। वहीं सोवियत के जमाने में रूस ने 715 न्यूक्लियर टेस्ट किए। चीन ने 47 न्यूक्लियर टेस्ट किए। नॉर्थ कोरिया ने 6 न्यूक्लियर टेस्ट किया। भारत ने 2 न्यूक्लियर टेस्ट किया। पाकिस्तान ने 1 न्यूक्लियर टेस्ट किया। इजराइल ने कितने न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली, लेकिन इजराइल के पास न्यूक्लियर हथियार हैं। ऐसे में ट्रंप का यह आदेश दुनिया भर में चल रही उथल पुथल के माहौल के बीच आया है। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में यह भी दावा किया कि अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार। लेकिन इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स के मुताबिक रूस के पास फिलहाल सबसे ज्यादा यानी 5580 से ज्यादा परमाणु वॉरहेड है, जबकि अमेरिका के पास लगभग 5044 है। दुनिया के करीब 88% न्यूक्लियर हथियार रूस और अमेरिका के पास, बाकी के 7 देशों के पास केवल 12%। फिर भी ये दोनों देश न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में सोच रहे हैं, एक दूसरे से आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा में लगे। ऐसा नहीं कि ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में ही न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में सोच रहे हैं, जिससे पुतिन तमतमाए हुए, बल्कि 2020 में वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट में दावा किया था कि राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में न्यूक्लियर टेस्ट करने की चर्चा की थी। हालांकि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया था, लेकिन अब दूसरे टर्म में ट्रंप न्यूक्लियर टेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि दुनिया के कई देश न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। ट्रंप का पूरा फोकस रूस, चीन और पाकिस्तान पर है। जाहिर है पहले से ही दुनिया के देशों के पास न्यूक्लियर हथियारों की भरमार है। दुनिया के 9 देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर हथियार है। न्यूक्लियर हथियारों के मामले में रूस सबसे ज्यादा ताकतवर है। किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं, आप जरा आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। पहला नंबर जो है वो रूस का है, जिनके पास है 5580 परमाणु हथियार,
उसके बाद अमेरिका जिसके पास है 5044 और उसके बाद नंबर आता है चीन का जिसके पास है 500 परमाणु हथियार। अगला नंबर फ्रांस का है जिनके पास है 290 परमाणु हथियार, ब्रिटेन के पास है 225, भारत के पास है 172 और अब बात पाकिस्तान ही कर लेते हैं। पाकिस्तान के पास है 170, इजराइल के पास है 90 और उसके बाद नॉर्थ कोरिया के पास है 50 परमाणु हथियार। इसलिए कई सारे ऐसे देश हैं जो लगातार छुपके से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो तमाम परमाणु हथियारों का टेस्ट कर सके। दुनिया के वो ताकतवर देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर हथियार है, फिर भी हथियारों की होड़ थमने का नाम नहीं ले रही। ट्रंप ने जिस तरह से बयान दिया है उससे न्यूक्लियर टेस्ट में तेजी आ सकती है। जाहिर है ईरान तो लगातार न्यूक्लियर टेस्ट की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका और इजराइल की वजह से वो अपने मंसूबों में अब तक कामयाब नहीं हो सका। ईरान जब भी न्यूक्लियर टेस्ट की तरफ बढ़ता है, अमेरिका उसके रास्ते में रोड़ा बनकर खड़ा हो जाता है। लेकिन जिस तरह से रूस और अमेरिका के बीच ठनी है, दोनों देश न्यूक्लियर टेस्टिंग के बारे में बार बार दावा कर रहे हैं, उससे टेंशन हाई है। अभी हाल ही में अमेरिका के साथ रूस ने प्लूटोनियम समझौते रद्द कर दिए, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि रूस भी न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में सोच रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के साथ हुए प्लूटोनियम समझौते को रद्द कर दिया। उन्होंने सोमवार 27 अक्टूबर 2025 को इस समझौते को औपचारिक रूप से समाप्त करने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए। इस डील का मकसद दोनों देशों को ज्यादा न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकना था। रशिया और यूक्रेन का युद्ध करीब 4 साल से चल रहा है। रशिया ने बार बार ये कहा कि अगर हमारे अस्तित्व को खतरा हुआ तो हम अपने न्यूक्लियर आर्सेनल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब तक किया नहीं। जब अमेरिका ने ये कहा कि हम टॉमहॉक मिसाइल यूक्रेन को देंगे जो रशिया के अंदर तक मार करेगी, तब रशिया ने अपनी न्यूक्लियर पावर्ड स्काईफॉल मिसाइल और अपना न्यूक्लियर पावर्ड टॉर्पेडो का टेस्ट किया। तब उसके बाद अमेरिका ने कहा अब हम भी न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। यानी ये शुरुआत तो अमेरिका से हुई। और एक बात ये है कि अगर कोई एक कंट्री न्यूक्लियर अटैक करता है तो उसके बाद में दूसरी कंट्री भी जवाब देगी और ये हो जाएगा पूरी दुनिया का डिस्ट्रक्शन। पुतिन की ओर से यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ चल रही खटपट के बीच उठाया गया है। जाहिर है पुतिन ने इस फैसले से बता दिया कि वो किसी भी तरह के दबाव में आने वाले नहीं हैं। साथ ही समझौते के टूटने के बाद ट्रंप भी अग्रेसिव मोड में है और फिर ट्रंप ने भी न्यूक्लियर टेस्ट के आदेश दे दिए हैं। और अब ट्रंप के बयान के बाद दुनिया पर न्यूक्लियर खतरा मंडराने लगा है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।